वाहेगुरु जी का खालसा, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसान यूनियन जिंदाबाद। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। किसानों के आंदोलन में जो सेवा कार्य है वो बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। बहुत से लोग पंजाब से आए हुए हैं जो कि सेवा कार्य कर रहे हैं, चाहे हम हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की विभिन्न सीमाओं की बात करें। मेरे साथ पंजाब से आए हुए बाबा निर्मल जी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में और पंजाब में सेवा कार्य चला रखे हैं। बाबा जी, ये सेवा कार्य जो आप चला रहे हैं, एक तो पहले बताइए इनका उद्देश्य क्या है और फिर हम जरा इस कृषि कानून पर बात करते हैं। उद्देश्य सेवा चला रखे हैं ये ना जी, कम से कम 3 महीने हो गए पंजाब में फ्लावर के पास में लाडोवाल टोल टैक्स है जी वहाँ गुरु का लंगर चल रहा है। जी हमारे जो पंथ रत्न सचखंड वासी जथेदार बाबा हरबंस सिंह जी, जी उनसे बरसाए हुए जथेदार बाबा बचन सिंह जी, जी बाबा महेंद्र सिंह जी, जी हमारी जैसे संप्रदा है जी कार सेवा दिल्ली वाले गुरुद्वारा बंगला साहब वाले, तो उनके हम बच्चे हैं बाबा जी के। जी जैसे आगे फुलवाड़ी है, जी कोई कहीं लंगर लगा रहा, हमारी ड्यूटी फ्लावर है, जी फ्लावर के पास में लाडोवाल लंगर चल रहा। जी। पहले थोड़े दिन रेलवे फाटक, रेलवे जो अपना स्टेशन था जी वो संगत ने रोका था, रेल का आवाजाही ठप करी थी, वहाँ लंगर चलता रहा। जी जी उसके बाद में 1 तारीख से फिर वो टोल टैक्स फ्री कर दिया, वहाँ लंगर चल रहा है। एक इधर डेलों के पास में टोल टैक्स है, 2-3 जगह जहाँ जहाँ संगत बोल रही वहाँ लंगर चल रहा। जी। अब यहाँ भी टिकरी बॉर्डर पे भी लंगर चल रहा है, यहाँ भी गुरु का लंगर। बाबा जी जो हमारे मुखी जैसे बाबा बचन सिंह जी जी। हमारे मुखी हैं, जी तो हम तो उनके बच्चे हैं। जहाँ बाबा जी हुक्म करते हैं जी। वहीं हमारी जैसे नानकपुरी टांडे से भी बाबा गुरजन सिंह जी आए हैं, जी। बाबा सुरेंद्र सिंह हैं बंगला साहब से, जी और बाबा सतनाम सिंह जी, बहुत जथेदार हैं। बहुत जथेदार हैं। हमारे पेवे से भी बाबा लखा सिंह आते हैं, रोज़ मूंगफली की गाड़ी भर भर ले आते हैं, कोई सब्जी ले आता है। जी जी। तो हमारी तो कम से कम ना जी, तो बाबा जी ये बताइए कि ऐसा कब तक चलेगा, मतलब कितना, अगर मान लीजिए लंबा खिंचता है आंदोलन तो कब तक ये सेवा कार्य चल पाएगा? ये गुरु का लंगर है जी। जी हमें उम्मीद है भी 550 से 535-40 साल हो गए लंगर चल रहा है गुरु का। 20 रुपए का गुरु नानक देव जी ने साधुओं को लंगर खिलाया था, बिल्कुल। वही लंगर 20 रुपए का खिलाया तो अभी तक चल रहा है। जी तो गुरु नानक देव जी के उस टाइम 20 रुपए का लंगर जो 20 लाख का था, जी। तो उनका ब्याज देख लो आज तक कितना ब्याज बन गया। वही लंगर नहीं मुक रहा है, तो चाहे 6 महीने चले जी। चाहे 6 साल चले, गुरु का लंगर तो वैसे भी चलता ही है गुरुद्वारे में। तैयार है, मतलब आंदोलन अगर लंबा खिंचता है तो। जब कृषि कानून की बात करते हैं, सरकार कह रही है बार बार कि आपने एमएसपी की बात की थी, हम एमएसपी लिखने को तैयार हैं, लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं। सरकार कह रही है कि जो एपीएमसी की बात थी वो मंडियां बनी रहेंगी, और बल्कि उनको में और सुधार किया जाएगा। आपको लगता है कि अब मान जाना चाहिए लोगों को? नहीं, ये ना जो हमारे को ज़बरदस्ती ये 3 कानून जो सरकार ठोक रही है, जी तो जब नहीं हमारे को ज़रूरत है तो नहीं चाहिए। जी ये 3 कानून का कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ जहाँ जैसे बिहार में देख लो, जी वहाँ मंडी कर ख़त्म हुआ तो सब लोग दिहाड़ी कर रहे हैं। जी हाँ जी, जहाँ भी हो गया, पंजाब में हो गया तो कुछ नहीं। हमारी तो जो धान है जी 1800-1900 वाला कोई 1000 रुपये में नहीं लेगा। 1-2 साल अडानी वाणी ले लेंगे, 2-3 हज़ार को ले लेंगे। जी बाद में जब मंडीकरण ख़त्म हो गया, जी। उनकी मर्जी है, जी। चाहे वो 50 में लें चाहे 100 में लें। जी। अब उनके मक्की कोई पंजाब में से 700 को नहीं ले रहा। जी। अब अडानी वाणी का आटा जो है 100 रुपये का पैकेट छप के आ भी गए। जी चावल जो धान आज टाइम कोई यूपी में देखो 10 रुपये 12 रुपये किलो धान बिक रहा है, जी जैसे 1000-1200 रुपये कुंटल है मोटा धान। जी। तो वही चावल जब अडानी वाणी के पास जाएगा तो वो 50 रुपये बेचे चाहे 100 रुपये बेचे, जी। बाद में गरीब आदमी तो पिस जाएगा बिल्कुल। जी चलो जो मोटी फर्म है उनका कोई नुकसान नहीं, जो गरीब आदमी है उनका तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जी गरीब आदमी कहाँ से खाएगा।
और जैसे आप लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो समर्थन कर रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले हफ्ते की, तो लगभग एक हफ्ते के अंदर ही 6 किसान यूनियन के लोग जाकर सरकार से मिले हैं, कानूनों का समर्थन जताया। तो लगता है कि मतभेद भी है आप लोगों में आपस में? वो कोई नहीं, वो कोई जो ये अपने संगठन है ना, जी 30 हैं, 31 हैं, 35, वो जो है पुराने हैं। ये तो नए संगठन तैयार करके तो उनसे फोटो खिंचवा दीजिए, समर्थन में है। कोई जो है ना किसान है, कोई इस कानून के समर्थन में कोई नहीं है। सबका हम भी चाहे, हमारी कार सेवा चल रही है, हमारी नानकपुरी टांडे 150 एकड़ ज़मीन है, नानक मता साहब 50 एकड़ ज़मीन है, काशीपुर 50-60 एकड़ ज़मीन है। तो कहाँ चलो हमारी, तो हम तो चलो जो आटा दाल है संगत को पीस के संगत को छिका देंगे। बाकी जो गरीब जनता है 5 एकड़ वाला, 7 एकड़ वाला, 10 वाला, 20 वाला, वो कहाँ जाएगा लेके बताओ? वो तो फिर उनका डाणी बाणी का राज होएगा, तो कहाँ जाएगा लंगर पानी? गरीब आदमी तो बिल्कुल पिस जाएगा जी। बाबा जी, आप क्योंकि आप जिस तरीके से सेवा कार्य चला रहे हैं, लोगों को समझाने का भी काम करते हैं, हमने देखा कई बार। एक चीज़ ये बताइए कि अब जिस तरह से सरकार बार बार कह रही है, अब सुप्रीम कोर्ट भी आ गया है बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक कमेटी बना देते हैं। आपको लगता है कि कमेटी बनाकर मान जाना चाहिए, विशेषज्ञों को उसमें रखा जाए, किसान यूनियन को रखा जाए, एक बीच का कोई रास्ता निकले? सुप्रीम कोर्ट भी जो बड़े बड़े जज हैं, उनको जब मोदी वो दे रहा है, किसी को राज्य मंत्री बना रहे हैं, बड़े बड़े जज बड़े बड़े अहदे ले रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या किसी को क्या विश्वास क्या होएगा? सुप्रीम कोर्ट के तो जज जो वकील हैं खुद धरने में आ रहे हैं। वो यहाँ अपना सुप्रीम कोर्ट के उस दिन 500-700 जज वहाँ टिकरी बाजर वकील पहुँचे, दुखी हो के भी हमारी कोई पता नहीं कौन कितने कितने केस पुराने वैसे चली जा रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अब कहीं कहीं भरोसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या भरोसा करेंगे? आपको बताइए क्या क्या वहाँ से क्या कानून आ रहा बन के भी, क्या पास हो रहा है? अब आगे ये आपका अपना मत हो सकता है, लेकिन ये बताइए कि आपने बहुत लंबा समय देखा है, बहुत सरकारें आई गई हैं आपके सामने, अब एक चीज़ अड़ गई है, आप लोग अपनी मांग पर अड़े हैं, सरकार कह रही है हम कानून वापस नहीं लेंगे। क्या हल निकलता दिख रहा है? कुछ आपको आसार लगते हैं? ये तो ये जो सब किसान इकट्ठा हो गया, ये पंजाब नहीं है, पूरा इंडिया, भारत पूरा इस टाइम इकट्ठा है। सबको पता है भी ये कानून जो हैं ये गलत हैं, हमारा नुकसान होएगा। ये तो सरकार आज वापस कर ले, महीने को वापस कर ले, 2 को 4 को वापस करे, ये वापस करना पड़ेगा, कोई सोध नहीं लेनी। ये कानून वापस करने हैं तो करा के हटेगी संगत जी। और हमने देखा था पिछले साल की बात करें तो सीए को वापस कराने के लिए लोगों ने आंदोलन किया था, उस समय भी दिल्ली में ऐसा ही कुछ लगातार नज़ारा था, कुछ हुआ नहीं। आपको लगता है कि इस बार भी कुछ होगा? चलो सीए की तो बात और थी, उस टाइम तो सरकार ने कह दिया जी ये मुस्लिम आंदोलन है, इनको फंडिंग आ रही है। अब तो सारा ही किसान है, इसमें मुसलमान भी, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई सब किसान हैं, सबका आंदोलन है। एक आंदोलन सी वाला नहीं, ये तो सबका आंदोलन है। फंडिंग की बात बाबा जी अभी भी कह रहे हैं लोग कि बाहर से फंडिंग आ रही है, इसीलिए ये सब चल रहा है। वो तो गुरु के सिख संगत जो भी बाहर गया है तो संगत की सेवा करते हैं। कोई देखो टेंट भेज रहा है, कोई बालन भेज रहा है, कोई आटा भेज रहा है, कोई ना कोई सेवा संगत है ना। ये गुरु नानक देव जी की संगत है, वही लंगर है, वही चलता जा रहा। ये है बाहर से जो बाहर बैठी है संगत, वो अपने अपने गाँव में पैसा भेजता है, कोई बादाम लेके आता है, कोई कुछ। फंडिंग नहीं है तो उनका कमाई का पैसा है, वो तो वहाँ जाके बेचारे दिन रात काम करते हैं। तो इधर अपनी वो कमाई वाला पैसा भेज रहे हैं। भी अब हमारा जो है इंडिया में हमारे को परेशानी हो रही है, हमारी संगत जो है वहाँ परेशान है। कि जहाँ जैसे ठंड में बैठी है, उनके लिए कोई तंबू ला रहा है, कोई बादाम ला रहा है, कोई दूध ले आ रहे। देखो जहाँ कोई कमी नहीं है, आप देख रहे कितने सब कुछ गुरु की कृपा से सब कुछ पूरा है। जी मैं ये कह रहा था, अभी आपने एक सवाल किया, जो मतलब सरकार ने ये कानून बनाया, तो मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूँ, जब ये कानून इनके लिए ही बनाया गया है, जब इनको पसंद नहीं तो सरकार क्यों ज़बरदस्ती ये कानून थोप रही है? तो मेरी गुजारिश है, जब ये नहीं चाह रहे हैं तो उसको ख़त्म कर दें, कोई टेंशन की बात ही नहीं है ना। दूसरी चीज़, अभी आपने एक सवाल ये किया जो फंडिंग कहाँ से हो रही है। देखिए मेरा ताल्लुक़ पीछे बिहार से है और मैं नोएडा के अंदर रहता हूँ, ये ग्रेटर नोएडा। तो जब मैंने ये न्यूज़ चैनल पर ये सब देखा तो मेरे दिल ने भी चाहा, जो भाई हमारे किसान भाई वहाँ पर इतनी कुर्बानी दे रहे हैं, मैं भी जाकर कुछ वहाँ पर हिस्सा लेके आऊँ। मैं अभी बहुत सारा सामान लेके आया था, जो कुछ मुझसे हुआ, बिस्कुट वगैरह जो भी कुछ मैं अभी बांट के गया। इसी तरीके से सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये इसका खंडन तो यहीं पर ख़त्म हो गया। भाई हर आदमी के अंदर ये जज्बा है, क्योंकि किसान की अगर साथ अगर परेशानी है तो वो सबकी परेशानी है। और किसान का मामला ये नहीं है हिंदू मुस्लिम, सब किसान है। पूरा हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मज़हब के लोग हैं वो सब किसान से ताल्लुक़ है उनका। आप भी किसान होंगे,
कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खेती आपकी भी होगी। तो ये बात तो खैर ये ख़त्म हो गई। तो और दूसरी चीज़ ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई सभी मज़हब के लोग आ रहे हैं, और मेरी गुजारिश भी है जो सब लोग यहाँ पर आएँ और जितनी ज़्यादा हो सके इसको कामयाब बनाएं और इनका साथ दें, इनकी हौसला अफजाई करें। भाई हम अपने घरों में आराम से बैठे हैं, ये बेचारे यहाँ पर अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। बहुत खूबसूरत लफ्ज़ कहे। और आपने देखा कि किस तरीके से हमने जब बातचीत की, लोगों का एक मत यहाँ पर साफ है कि सरकार को किसान के लिए जो कानून वापस लाए गए हैं उनको वापस लेना ही होगा। बीच का कोई रास्ता फिलहाल निकलता नहीं दिख रहा है। गुरु के लंगर में अभी चाय का समय है और हमारे साथ कुछ सिख भाई हैं जो बात करते हैं जो आंदोलन के बारे में ही। भाई साहब, क्या हल निकल आपको लग रहा है? आज 24वां दिन है जी धरने प्रदर्शन का, और तकरीबन हमारे यहाँ 20 से 22 हज़ार किसान भाई आए पड़े हैं। और आप देख रहे हो कि दिल्ली में ठंड बढ़ती जा रही है, पर सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं आ रहा कि वो इस मसले को हल करना चाहती है, यूँ वो बैक फुट पे जाना चाहती है। बट हमारे किसान भाई जो हैं उनका भी कोई ऐसा अंदेशा नहीं लग रहा कि वो बैक फुट पे जाएंगे, वो फ्रंट फुट पे ही जाएंगे और दिल्ली को पूरा सील करेंगे। जब दिल्ली का दम घुटेगा तब उनकी नींद खुलेगी सरकार की, तब सरकार किसानों के बारे में सरकार सोच सकती है। अभी आप देखोगे आज 38 किसान भाई हमारे ठंड से और कारणों से मर गए हैं, और किसान के अपना सरकार के सिर पे कोई जू नहीं रहेंगी। तो किसान को जागना ही पड़ेगा। इतना आदमी उसके घर के दरवाजे पे आके खड़ा हुआ है और किसान अपना सरकार अंदर सो रही है। लेकिन आपने कहा कि दिल्ली का दम घुटेगा, तो अब आम लोग भी तो इससे परेशान हो रहे हैं। आम लोगों को भी किसानों को इस टाइम साथ देना चाहिए। आम लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते आप देखोगे आज 22 हज़ार आदमी इतना शांतिपूर्वक 24 दिन से बैठा हुआ है कि आम आदमी को कोई दिक्कत ना आए। पर सरकार इस बात को नहीं समझ रही, किसान समझ रहा है आज भी, पर सरकार के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। वो लग रहा है कि ये खाम का ढोंग पीट रहे हैं, आ गए अपना किटी पार्टी बनाने आ गए, या यहाँ पे पिकनिक बनाने आ गए। हमेशा जो भी इंडिकेशन जा रहे हैं हमारे मीडिया द्वारा कि ये उग्रवादी हैं, ये फलाना है ढमकाना, कोई ना कोई नई न्यूज़ सुनने को मिलती है। कौन आदमी अपना घर बार छोड़ के 400 किलोमीटर से आके सड़क पे सोएगा? आज टेम्परेचर देखो, रात को 3 टेम्परेचर, चाहे 2 टेम्परेचर हो जाता, उसमें आके सोना क्या आसान पड़ा होगा? और सरकार आगे एक बार सो के देखे ना 2 घंटे के लिए बैठे यहाँ पे, तो पता चलेगा कि किसानों की मांग जेन्युइन है। वो अपनी मांग के लिए आए हैं कि कल को उनके बच्चे सड़कों पे ना आ जाए, तो आज वो सड़क पे उतर के आए हैं। और कृषि मंत्री ने 8 पन्नों की चिट्ठी जारी की है, ट्विटर पे भी जारी की है, मीडिया में भी जारी की है। उसमें गुजारिश की है कि आंदोलन समाप्त हो, जो बातचीत है वो चलती रहेगी, आपकी मांगें सुनी जाएंगी। लगता है कुछ चलने जब सड़क पे बैठे ही मांगे नहीं सुनने को तैयार हो रहे, और उसके बाद चिट्ठी जारी करने के बाद घर जाके मांगे सुनेंगे क्या? जब लोग किसान अपने घर पहुंच जाएंगे तब ये डिसाइड करें क्या करना है। इनके दरवाजे पे कोई आया पड़ा है, बैठे हुए हैं पूरे दिल्ली के दरवाजा घेर के बॉर्डर, उस पर सुनवाई करें, बैठे। और मोदी जी भी इनकी मतलब बाकी चीज़ों में तो सारा कुछ जा रहा है कि हाँ भाई कोई भी प्रोग्राम चल रहा, कोई मिस नहीं हो रहा। अंबानी जी का पोता वो वहाँ भी सगन डालने पहुँच गए। इन किसानों को सगन कब डालेंगे जब ये बैठे हुए हैं? इनका भी कोई हल निकालेंगे कि नहीं? जी जी। और अभी जितने लोगों से वैसे बातचीत करते हैं तो बस खाली एक चीज़ आती है कि अंबानी, अदानी, लेकिन ये ऐसा भी देखना चाहिए कि हमारे को कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो सबके लिए है नहीं। प्राइवेट सेक्टर ने जॉब्स भी दी हैं। आप युवा हैं, इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं, तो क्या आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को इससे कुछ हतोत्साहित नहीं होगा कि हम खाली जो प्राइवेट सेक्टर का विरोधी करते रहें? सर ऐसा है, प्राइवेट सेक्टर वालों को नुकसान तो है ही है, ठीक है। नुकसान तो चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, पर सरकार वालों को कम है, प्राइवेट वालों को ज़्यादा है। जब आवाजाही रुक जाएगी, जब बॉर्डर सील हो जाएंगे, रोज़मर्रा ही रुक जाएगा, तो इससे आदमी की दिन बर दिन परेशानी बढ़ती ही चली जाएगी। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए भी किसान अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर आकर हैं, 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हैं, इनकी क्या मजबूरी है? इन्हें शौकिया तौर थोड़ी ना, छोटे छोटे बच्चे, बीवी, घर बार अपना सारा छोड़ छाड़ के आज यहाँ पे सड़कों पे बैठे हैं, इनकी कोई तो परेशानी होगी। इनको सरकार को सोचना चाहिए, अपनी नींद से जागना चाहिए इन्हें कि हम कर क्या रहे हैं इनके साथ।
अगर इन्हें बिल नहीं समझ आ रहा, कुछ जानबूझ के इनके साथ ज़बरदस्ती थोड़ी ना करनी चाहिए। ये तो ज़बरदस्ती का सौदा हो गया कि इनके साथ ज़बरदस्ती ही करनी है हमने। लेकिन सरकार के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सिर्फ पंजाब के किसान इसका विरोध कर रहे हैं, बाकी कहीं कुछ विरोध नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जी, चाहे पंजाब के हैं, चाहे कहीं के हैं, उत्तरांचल के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे महाराष्ट्र के हैं, सभी किसान विरोधी हैं। अब वो अपने किसान कुछ ऐसे दिखा देते हैं कि जो विरोधी नहीं है, पर सभी भी विरोधी हैं इसके। सभी विरोधी हैं। सभी और विरोधी। आपको लगता है कि एक ही आप लोगों का वो है कि जिद की इसको वापस कराना ही होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है? 3 काले बिल इन्होंने जो इन पे थोपे हैं, वो इन्हें वापस ले लेने चाहिए। ये वापस लेने से ही इनकी परेशानी का हल होगा। और अन्नदाता है किसान, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, अन्नदाता है। तो इन्हें सोचना चाहिए कि हमारा अन्नदाता आज सड़क पे आ गया है। अगर अन्नदाता अगर सड़क पे ही आ गया तो क्या होगा, कल का भविष्य क्या होगा? आज बच्चा क्या बताएगा कि हमारे माँ बाप जो है बिल्कुल सड़कों पे जाके बिल्कुल मर पड़ गए। राजधानी दिल्ली में भीषण ठंड पड़ रही है और चाय के बिना गुजारा नहीं है। सड़कों पर आप जमे हुए हैं तो चाय तो एक ऐसे कह सकते हैं कि बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। और चाय बनाने वाले भाई साहब यहाँ पर है मेरे साथ, तो और हम बातचीत करेंगे। दिन भर बस ये चाय बना रहे हैं और लगाते रहते हैं, कप लगातार लोग उठाते रहते हैं। भैया दिन में कितने लोगों की चाय बन जाती होगी यहाँ पे? दिन में मान लो कि 1000-2000 की बन जाती है। 1000-2000 की बन जाती हम सुबह 10 बजे से पहले 9 बजे तक 9 बजे आ जाते हैं है। अच्छा और शाम को जाते हैं 11 बजे। अच्छा, रात को हाँ 11 जी, बजे। रात को दिन में चलती है चाय अच्छा और शाम को हमारे यहाँ दूध चलता है। अच्छा, शाम को करीब दूध चलता हाँ जी, करीबन 200 लीटर दूध चलता है शाम को। है। अच्छा, हाँ जी, तो और कभी कुछ शॉर्टेज वगैरह नहीं पड़ी? नहीं कोई नहीं। कोई शॉर्टेज नहीं हाँ। पड़ी। और ऐसा भी कुछ टाइम है क्या आप लोगों ने कि भाई अभी 10 बजे चाय मिलेगी, 12 बजे चाय, या चाय हमेशा नहीं, चलती ऐसा रहती नहीं है, चलती रहती है। देखो चाय भी है, मट्ठी भी है, जी। तो ये चलता ही रहता है। 6 बजे तक चलता रहेगा। जी। उसके बाद में 6 बजे के बाद दूध चलता रहेगा। चलता है? हाँ जी, दूध के साथ रस भी दे देते हैं। दूध के साथ रस। अच्छा, दूध के साथ? हाँ जी, दूध लाते रहते हैं लोग, सेवा करते रहते हैं। कोई 100 किलो ला रहा है, कोई 50 किलो ला रहा है, तो खपत 400-500 किलो दूध की भी रोज हो रही है। और इस ठंड में तो चाय और दूध के बिना गुजारा है ही नहीं बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं पीछे गाड़ी में लोग मूंगफलियां लाके यहाँ पर बांट रहे हैं। और इसी तरीके के जो कई सारे सेवा कार्य यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में हमने दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर दिन भर चाय का दौर चलता है। आइए आपको दिखाते हैं और पंडालों में और क्या क्या इंतजाम है, ताकि जो लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन में जुटे हुए हैं, इस भीषण ठंड में जुटे हुए हैं, उनके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं और उन इंतजाम करने वालों से भी बातचीत करेंगे। जरा आइए आपको लिए चलते सफ़र पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर शुगर चेक करने के लिए भी एक पंडाल लगाया हुआ है यहाँ पर। और जो भी यहाँ पे लोग हैं वो अपना, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो सुबह शाम आके यहाँ पे अपना चेकअप करा सकते हैं। शायद कुछ दवाइयाँ वगैरह भी रखी गई हैं, बात करते हैं। कितने लोग भाई साहब यहाँ पर आ जाते हैं दिन भर में शुगर चेक कराने के लिए? अभी तक करीब 500 550 के करीब पेशेंट आ चुके हैं जो शुगर चेक करवा चुके हैं। अच्छा। और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में किसानों के लिए बीपी, फीवर और सारा कुछ चेकअप किया जा रहा है जी। तो और उसके बाद हमारे डॉक्टर साहबान की टीम भी है, वो मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। तो मेडिसिन कुछ दवाइयाँ वगैरह भी रखी हैं आपने? दवाइयाँ वगैरह? हाँ, डॉक्टर साहब वगैरह मेडिसिन वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट पे दे रहे हैं। अच्छा। सभी के लिए हैं। खुशी की बात ये भी है कि यहाँ पर जो किसान लोग हैं वो तो आ ही रहे हैं, जी। और जो हमारा सिक्योरिटी वाला है, जो पुलिस वाले मुलाजिम हैं, वो भी बहुत भारी गिनती में हमारे पास टेस्टिंग करवाने के लिए आ रहे हैं। जी जी। बीपी, शुगर वगैरह सभी कुछ टेस्ट करवाने के लिए आ रहे हैं। मेरे साथ लुधियाना से आई डॉक्टरों की एक टीम है जो कि लगातार यहाँ पर जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको चिकित्सीय सहायता मुहैया करा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है प्रभा साक्षी पर। कितने लोग आप यहाँ पर दिन भर में अगर आते हैं इलाज के लिए? देखिए तकरीबन आज जो पेशेंट्स आए वो 300-400 के लगभग आ चुके हैं यहाँ पर हमारे पास। और इस भीषण ठंड के मौसम में अधिकतर जो पेशेंट आते हैं उनकी क्या शिकायतें रहती हैं? सबसे ज़्यादा जैसे ये ठंड ज़्यादा बढ़ रही है तो शुगर, बीपी और बॉडी एक्स ज़्यादा मतलब कि है पेशेंट्स में, तो वो इस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं। और ख़ासतौर पे जब दिल्ली पंजाब से आया कोई यहाँ पर, दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो उसको दिल्ली के मौसम में ख़ास तौर पे यहाँ की किस तरीके की बीमारियाँ लगती हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कफ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, जैसे पोल्यूशन भी है तो उसके
उसके अकॉर्डिंगली उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट हम उनको अकॉर्डिंगली सब ट्रीटमेंट देने की ट्राई कर रहे हैं। जैसे बता रहे हैं कि गार्गल्स करते रहो, है ना। तो और भी है, जैसे हमारे पास मेडिसिन्स हैं, सप्लीमेंटेशन है, जैसे विटामिन सी हैं, तो ये रेगुलरली लेते रहे और इनका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। और दवाइयाँ वगैरह का आप लेकर आए हैं या कुछ शॉर्टेज वगैरह पड़ जा रही है या आसपास नहीं के लोग दे रहे हैं? नहीं, हम लेकर आ रहे हैं, मतलब कि लुधियाना से हमारी टीम है, तो हम हमारा जैसे फर्स्ट एड का और आई का हर एक तरह का मतलब कि हमारे पास होता है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है, हर एक तरह। कोरोना को लेकर भी कुछ जागरूकता आप लोग कर रहे हैं या कुछ ऐसे पेशेंट आए जिनमें आपको लगा कि कोरोना के लक्षण वगैरह? नहीं, ऐसा एज सच नहीं लगा, बट फिर भी हमने उनको अवेयर किया कि भी अगर जो आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपने क्या करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सिखाई हैं, मास्क लगाना है। और वैसे मैं बड़ी खुश हूँ, देख रही हूँ कि जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो मास्क लगाया हुआ है उन्होंने, तो हमारे पास मतलब कि बड़े हौसले से आ रहे हैं। बट फिर भी मैं तो यही कहूँगी कि उनकी जो स्थिति देख के बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मतलब कि एक जो हमें अन्न दे रहा है वही सफ़र कर रहा है, तो हम यहाँ पर कैसे घूम रहे हैं, ये थोड़ा सा दुख हो रहा है आपको? दुख हो रहा है। और ये जो आपका सेवा कार्य है कितने बजे सुबह शुरू हो जाता है, कब तक रात को चलता है? हमारा ये चलता रहता है, हम किसी को मना नहीं करते। जब कोई भी हमारे पास आता है हम उन्हें कुछ भी नहीं कहते। 24 घंटे हैं। जैसे हमारी टीम है 26 मतलब कि हमारे हैं डॉक्टर्स हैं, तो जैसे हम मैनेज करते हैं भी। कभी कोई मतलब कि होता है जैसे इधर उधर का, जैसे दूसरे कैंप्स में जाना होता है तो हम मैनेज कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी किसानों की बात करी और समाचार पत्र वगैरह भी आप पढ़ते रहते होंगे, समाचारों से जागरूक होंगे। सरकार कह रही है बार बार कि हम अपने एमएसपी की बात की थी, हम लिखने को तैयार हैं। आप एपीएमसी की बात कर रहे थे, मंडियां हैं और बरकरार रहेंगी, उनको मजबूत किया जाएगा। जो भ्रम का माहौल है उसको आपको उसमें नहीं पड़ना चाहिए, एक समझौता करना चाहिए, आंदोलन ख़त्म करना चाहिए। आपको लगता है कि ये जो स्थिति, आप उनको भी सुनते हैं, सरकार को भी सुन रहे हैं, आपका अपना मत क्या है पढ़े लिखे जागरूक नागरिक होने के नाते? देखो, मेरा मत तो ये है कि मैं अगर जो आप मेरा मत सुनोगे तो ना, राइट, तो मैं तो उस बंदे के ऊपर बिलीव करती हूँ जिसने पिछले सालों से कुछ करके दिखाया हो। जिस बंदे ने कुछ किया ही नहीं वो तुम्हें आके मुझे यहाँ पर आके कह रहा है मेरा नुकसान कर रहा है। एक बंदा आके, मेरा कुलीग मेरा नुकसान कर रहा है और वो नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है कि मैं तेरा ये फ़ायदा कर लूँगा, और आप ही मुझे बताइए कि मैं उसके ऊपर यकीन कर लूँगी? कभी नहीं। पहले आप हमारे लिए अच्छा कुछ करके दिखाओ तो सही, तभी हम उनके ऊपर यकीन करेंगे। तो अभी सरकार भी अपनी बात पर अड़ी हुई है, किसान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ये गतिरोध लंबा चला तो आप लोग लंबे समय तक सेवाएं देने को तैयार हैं? देखो जी, मैं खुद किसान की बेटी हूँ, ठीक है। मतलब कि मैं किसानी का इतना अहम रोल है, मैं आपको बता ही नहीं सकती। आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ और एक ये वाइट एप्रन है, एक ये किसान की बदौलत है। मैंने जो स्टडी की है वो भी एक किसान था, ठीक है ना। मुझे आज एक बुलंदी पे जो है आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हो, ये एक किसान की बदौलत है, तो फिर मेरी ज़मीर कैसे मर सकती है? ठीक है ना, तो मैं तो यहाँ पर बैठूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े कढ़ाई रखे हैं क्योंकि जनसंख्या भी यहाँ पे बहुत है जिनके लिए खाना बनाना है। और गाजीपुर बॉर्डर में लगातार, चाहे हम दिन के खाने की बात करें, सुबह के नाश्ते की बात करें, अब रात के खाने की तैयारी शुरू हो गई है। आज के मेन्यू में क्या है, क्या क्या बन रहा है आज बाबा जी? जी, आज तो सवेरे से पहले मटर पनीर चल रहा था। अच्छा। उसके बाद फिर ये गोभी पकौड़े, अच्छा। और ये आलू है, आलू की सब्जी है, और छोले की सब्जी है, अपना चावल है, मीठा चावल भी है, और कड़ी भी बनाई गई है। और प्रसादे जो है तकरीबन सवेरे 50,000 प्रसादा गुरुद्वारा साहब से आया था, जो इस समय तक जो है सारी संगत को बरता दिया गया है। अब शाम का टाइम जो है 50 से 60,000 और प्रसादा आएगा, जो कि मशीनी प्रसादा आ रहा है वहाँ से। 1 रुपये का प्रसादा आ रहा है वहाँ से। बंगला साहब के जो अपने गुरुद्वारा के जो प्रबंधक हैं, संत बाबा की नाम बाबा भजन सिंह जी, वो करा रहे हैं सारी सेवा। बहुत यहाँ कार सेवा दे सारे करा रहे हैं। बाबा गुरजंट सिंह जी आए हुए ने, वो भी करा रहे हैं सेवा। तो बराबर जो है किसान जो है बढ़ रही है, संख्या आ रही है। कितने लोगों का बन जाता है अगर देखें सुबह से लेकर शाम तक, तो कितने लोगों का बन जाता है? इसमें तो कोई गिनती नहीं है। हो सकता है कि 10,000 से भी ज़्यादा है, कोई गिनती नहीं है। क्विंटलों के हिसाब से जो है लग रहा है बराबर।
15 से 20-25 टीन जो है बराबर तेल के जा रहे हैं, तो इसमें कोई गिनती नहीं है कोई जी। गिनती नहीं। और अभी जैसे मान लीजिए अब रात का खाना आप कितने बजे से शुरू करेंगे? 7-8 बजे से खाना शुरू कर देंगे? बंद ही नहीं होता जी, बराबर 24 घंटे। रात को अगर बंद भी हो गया तो जगा के किसी अपने जो है अपने सेवादार हैं तब भी सिखाएंगे। बंद होने का तो टाइम ही नहीं है जी, बराबर 24 घंटा है। सामग्री वगैरह है उसकी कहीं कोई कमी नहीं है किसी चीज़ बिल्कुल बिल्कुल कोई कमी नहीं है। गुरु नानक देव जी का 20 रुपए का लंगर जो है आज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कोई कमी नहीं है। महाराज की कृपा है, वो पूरा की पूरा जी, कोई कमी नहीं है। खाना बनाने में कितने लोग अभी आपके साथ यहाँ पे सहयोग कर जी रहे हैं? उसकी भी कोई गिनती नहीं है। सारे के सारे उस महाराज की कृपा से जितने भी हैं सारे ट्रेंड हैं खाना बनाने में, पकाने में, कोई बिल्कुल तैयार है। हाँ जी। तो गाजीपुर बॉर्डर से प्रभा साक्षी की इस पेशकश में हमने आपको दिखाया कि जो किसान नेता हैं वो क्या सोच रहे हैं, सरकार जो अपील कर रही है उस पर उनका क्या मत है, और ख़ास तौर पर यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं। जो भी आंदोलनकारी यहाँ पर डटे हुए हैं उनके लिए किस किस प्रकार के इंतजाम है ये भी हमने आपको दिखाया। फिलहाल गतिरोध सुलझता नहीं दिख रहा है। देखना होगा कि आगे चलकर, अब जैसा कि अभी इन लोगों ने घोषणा करी है कि सरकार से बातचीत के लिए कुछ प्रस्ताव आ सकता है, ऐसी उनको उम्मीद है। अगर प्रस्ताव आता है तो ये बातचीत कितना आगे बढ़ती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ।